अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तो मुझ पे भरोसा कर, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से रोज़ी दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। पैसा ज़्यादा हो, बरकत वाला ना हो तो वो मुश्किलात में और रुकावटों में ले आ, थोड़ा हो बरकत वाला, वो ख़त्म नहीं होता। आप याद रखें, वो ख़त्म नहीं होता। मैंने बुज़ुर्गों को देखा है, सादे लोगों को मैंने देखा है, हमारे जो बुज़ुर्ग मेहनत मजदूरी करते थे तो पैसे मिलते कहाँ से थे? प्यालियों में से 5 रुपये निकल आए। तो हमारी माएँ, हमारी नानियाँ दादियाँ जो कमेटियाँ डालती थी तो वो भला कैसे डालती थी? किसी गिलास में से निकल आए। तो ये सारे बरकत वाले पैसे होते थे। वो 10 रुपये घी से बचते थे तो उसकी कमेटी डलती थी, फिर उनसे बेटियों के ब्याह होते थे। वो सब्जी से 5 रुपये बचाती थी, फिर उनसे घर के चिराग रोशन होते थे। इसका माना क्या है कि करोड़ों अरबों रुपए के डाके डाल के निजाम नहीं चलता। पैसा थोड़ा हो बरकत वाला। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया कि दुआ की जो अहमियत है, दुआ के जो असरात है, दुआ का जो कमाल है। हजरत सैयदना मिक़दाद रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मारूफ सहाबी हैं, इनकी ज़ौजा भी सहाबिया हैं। उनका नाम है हजरत दबा बिनते ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हा। कहती घर में गुर्बत थी तो मेरे शौहर एक दिन जन्नतुल बकी की तरफ गए हुए थे तो एक बिल के पास वो बैठे थे। चूहे की बिल नहीं होती, कहते वो एक बिल के पास बैठे हुए थे तो चूहा अंदर गया बिल में, और जब वापस आया तो 1 दिनार लेके आ गया। अंदर गया और 1 दिनार लेके आ गया, फिर गया तो फिर 1 दिनार लेके आ गया। कहते हैं वो 70 दफा गया चूहा अंदर, फिर अंदर गया। यानी उन लोगों को बिलों से दिनार मिलते थे, हमारे सारे पैसे वैसे बिलों में चले जाते। वो चूहा 70 दफा अंदर गया और 70 दफा 1 दिनार लेके बाहर आया। हजरत मिक़दाद फरमाते हैं मैंने इंतजार किया लेकिन 71वीं दफा फिर नहीं आया। अल्लामा यूसुफ नबानी अलैहिर्रहमान ने इसको लिखा है। फरमाते हैं मैंने वो पैसे उसी तरह उठाए 70 दिनार और मैं नबी करीम की बारगाह में ले गया। मैंने कहा हुज़ूर इस तरह करके ना चूहे की बिल से 70 दिनार मिले। तो फरमाने लगे कि मैंने वो 70 दिनार ला के हुजूर की बारगाह में पेश किए तो नबी करीम ने 2 जुमले इरशाद फरमाए। 2 अब बात को समझे ना, जब देने वाला देने पे आए तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे दरवाजों से बेहतरीन ये है कि रब रसूल के दरवाजे पर हाजिरी दी जाए। वहां से मिले तो फिर कोई रोक सकता नहीं, कोई सियासत कोई शख्स रुकावट बनता। पहले हुजूर ने ये पूछा, फरमाने लगे कि चूहा खुद लेके आया, आपने बिल के अंदर हाथ तो नहीं डाला? और उसकी हुजूर नहीं, मैंने नहीं हाथ डाला, वो खुद ही लेके आता रहा। तो 2 जुमले करीम ने फरमाए। हुजूर फरमाने लगे ये तू ले जा, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। लेकिन फरमाया तू ले जा, अल्लाह तुझे बरकत दे। आपकी ज़ौजा हज़रत दबा बिनते ज़ुबैर कहती हैं कि 70 दिनार और दुआ नबी पाक की। 70 दिनार को बहुत बड़ी खतीर रकम नहीं थी। तो फरमाती हैं फिर मैंने अपने घर के अंदर ना बोरियों में चांदी भर के रखी हुई थी, फिर भी माल खत्म नहीं होता था। पीर सैयद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत करमा वाला शरीफ वाले, वो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हो गए तो कहते हैं मियाँ साहब ने ना मुझे 5 रुपए दिए उस ज़माने में। फिर हज़रत शाह साहब से लोगों ने पूछा कि शाह जी बड़ी ज़मीन है, जायदाद है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, बहुत पुरानी बात है, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले। कहते 5 रुपए दिए तो वो पंजाबी बोलते थे, कहने लगे मैनू ना पीरा 5 रुपए दिते ने, मेरे को सारी उम्र होगी मुक्के ही नहीं। ये बरकत होती है और कसरत से काम नहीं चलता, काम बरकत से चलता है। ये भाई होता है। लोग कहते हैं, आप कहते हैं हमारे पीछे दुआएं हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल दुआएं पीछे हैं। जिसके पीछे दुआएं होती है ना, फिर आप यकीन करें कि सफर लंबा भी हो तो रब उसको आसान कर देता है, दुश्वार गुजार भी हो तो अल्लाह उसमें अपना फजल शामिल करता है। फिर इंसान को थोड़े पर वो बरकत मिलती है कि इंसान समझता है कमाल हो गए। तो दुआ की अहमियत का इनकार लोग किस तरह करते हैं।